अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भक्तमाल ग्रंथ के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। चलो बहुत अच्छी बात है, कम लोगों ने हाथ उठाए, पर चलो लोग जानते तो हैं। रामचरितमानस के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं? रामचरितमानस के बारे में सबके हाथ खड़े हुए। अच्छी बात है। जिस काल में 16वीं सदी में महर्षि वाल्मीकि ने तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के रामचरितमानस की रचना की, लगभग उसी काल में ब्रह्मा जी के अंशावतार श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस की रचना का लाभ यह मिला सनातन समाज को कि सनातन धर्म सांगोपांग उस भयंकर मुगल काल में संरक्षित सुरक्षित हो गया एक भाषा ग्रंथ के माध्यम से। सनातनी पंचदेव उपासना, हरिहर का अभेद, ये जो सारी सनातन विचारधारा है उसको रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुप्रतिष्ठित किया। दूसरा बहुत बड़ा काम नाभा गोस्वामी जी ने किया। महाराज जी, नाभा गोस्वामी जी का भक्तमाल न होता तो सभी वैष्णव एक मंच पर बैठे नहीं दिखाई पड़ते। हम सो इन साधुन सो पंगति, सबको एक पंक्ति में बिठाने का काम नाभा जी ने किया। यदि हम कहें कि तुलसीदास जी ने हमको भगवत स्वरूपों में भेद करने के अपराध से बचाया, भगवत अपराध से बचाया, तो हमको कहना पड़ेगा नाभा जी ने हमको भागवत अपराध से बचाया। और दोनों ग्रंथ एक ही काल के हैं। तुलसीदास जी की मानस जी का रचना काल क्या है? संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार था, उस दिन रामचरितमानस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। अब देखिए रामचरितमानस में तो विष्णु जी, तुलसीदास जी ने संबत लिख दिया तो समाधान वहां हो गया, लेकिन भक्तमाल ग्रंथ में नाभा जी ने संवत नहीं लिखा, तो एक बड़ी समस्या हो गई। अब कैसे पता चले कि भक्तमाल का रचना काल किस संवत का है? तो श्री प्रियादास जी ने एक मार्ग हम लोगों को दे दिया। नाभा जी भगवत धाम चले गए, निकुंज पधारे, और उसके बाद श्री नाभा जी ने 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया। इससे प्रमाणित होता है कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। और महाराज जी एक और विशेष बात आपको बतावें, और प्रियादास जी ने भक्तमाल लिखना आरंभ किया है वो रेवासा पीठ में किया है। आज्ञा वहां मिली है, और प्रियादास जी ने टीका लेखन रेवासा में रह करके टीका लेखन किया भक्तमाल का, और वहां अपने ग्रंथ को प्रियादास जी ने पूर्ण किया, और पूर्ण करके उन्होंने संबत लिख दिया अपनी टीका में। संबत प्रसिद्ध 10,769 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के, ये लिख दिया मूल में। संबत 1769, क्या संबत 1769 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रियादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ पर भक्ति रस बोधनी नाम की टीका को पूर्ण किया। तो टीका की पूर्णता का संबत उन्होंने लिख दिया। अब यह बात भी पक्की है कि नाभा जी ने भगवत धाम जाने के 100 वर्ष बाद उनको दर्शन दिया।
अब 1769 से 100 साल पीछे चले जाओ तो कितना हो गया? सीधे 1669 हो गया कि नहीं? तो 1669 नाभाजी का निकुंज गमन का संवत निश्चित हो गया कि संवत 1669 में नाभाजी निकुंज पधारे। अब नाभाजी की अंतिम अवस्था की तो रचना भक्तमाल नहीं है, ये तो उस अवस्था की रचना है जब 15-16 वर्ष के नाभाजी हैं और मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जुए, करत बयार नाभा मधुर संहार सो, करत बरनाभा मधुर संहार सो। ताही समय करत बयार नाभा मधुर संवार कर एक आपदा में जहाज आपदा में करियो ध्यान खिंचो। रूप सार सो कहते समर्थ गयो, बोहित बहुत दूर, कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूर। आवो छमीपुर धरो ताहि ढार सो। हाँ ढर्यो ताही भाव सो, लोचन उघारी के निहारी कहो बोल्यो कौन। लोचन उघारी के निहारी कयो बोलो कौन। बोल्यो वही पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। बोल्यो वही पाल्यो सीत दे दे सुकुमार सो। ऐसे ही राजेंद्र दास जी महाराज की भागवत कथा और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।